वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम अचीवर। मैं हूं आपकी टीचर मान्यता प्रजापति। तो चलिए बात करते हैं आज हम किस पे, अपने क्यू पे। क्यू चल रहा था, आपको पता है, घन और घनमूल, राइट। क्यू मतलब घन, सिखा चुकी थी पिछले टॉपिक में आप घनमूल, घन और घनमूल, ठीक है। अब ये आज की लास्ट वीडियो होगी क्यू की। उसके बाद मैं लास्ट में बता दूंगी कि कल कौन सा चैप्टर कराऊंगी, ठीक है। तो अभी सारी चीज़ लाइव करा रही हूँ मैं आपको, लाइव आना भी स्टार्ट होगा बहुत जल्दी, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे कल मैंने एक क्वेश्चन शॉर्ट लिस्ट कराया था 0.00008 का घनमूल क्या होगा। हाँ लो ये, ठीक है। घन का मतलब ही होता है किसी संख्या के 3 वर्ग, ठीक है, 3 बार मल्टीप्लाई करना। अब हमें इसका, तो यहाँ पे हमें किसके पेयर बनाने पड़ेंगे, हमें 3 के पेयर बनाने पड़ेंगे। जब 3 के पेयर बनाएंगे तो यानी कि 3 की जगह एक संख्या लग जाए तो 8, 8 किसका घन है, 8 किसका घनमूल है, पहले से ये ना, तो किसका है, तो ये 2 का है, 2 लिख देंगे इसकी जगह। अब ये तो इसकी जगह लिख गया, अब ये यहाँ पे एक 0 है तो उसकी जगह ये लिख गया। अब पॉइंट है तो पॉइंट लगा दे, यानी 0.2, ये इसका आंसर है 0.2। अब बात करते हैं हम इसके आगे। पॉइंट वाले सवाल इसलिए सिखाए जा रहे हैं क्योंकि पेपर में ज़्यादातर पॉइंट वाले ही आते हैं, नॉर्मलाइजेशन के तौर पर देखी जाए तो, और पेपर में ज़्यादातर नॉर्मलाइजेशन होता ही होता है। तो वही है, नॉर्मलाइजेशन के तौर पर यही सवाल आते हैं। का घनमूल कितना होगा, आप पेयर बनाएंगे 3 के, 1 2 और 1 3, 3 के बन गए। तो अब हम क्या करें, 0.00, यानी एक पेयर में से हमें एक डिजिट लेनी है, बस इतना आप समझ लीजिए, क्योंकि 3 का पेयर है तो 3 का ही आ गया। अब बनाएंगे हम दूसरा 0.0000, फिर 0.09261 का घनमूल है। ठीक है, 2 1 पेयर बनाना सबसे पहले ज़रूरी है, 2 3 4, ये आया। अब हमारे पास आगे से निकालें या हम पीछे से निकालें, सबसे वैसे तो हम पीछे से ही घनमूल निकालते हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये है किसका। पीछे 1 है तो 1, राइट। अब 9 से छोटा, 9 तो किसी का घनमूल नहीं होता है, आपको पता होगी, क्योंकि 3 का घनमूल कितना होता है, 3 का घनमूल होता है 27, तो 2 का घनमूल 8 होता है, तो ये 2 का ही है, ये आ गया। अब जे 0 है, 0 फिर इसका जे है, यानी 0.0021, यानी कि ये इसका घनमूल है। अब बात करते हैं हम इसके,
किसका घनमूल है बताइए आप। 737 शायद आपको याद हो, नहीं भी याद हो, 9 9 के पीछे के 9 किसका है, 9 का है। और 729 भी 9 का ही है और 0.0 है, यानी 0.09 ये इसका घनमूल है। अब बात करते हैं हम इसका। देखिए मैं, आप लोग कहेंगे मैम हम तो बहुत जल्दी जल्दी सीखते हैं, आप तो बहुत जल्दी जल्दी करा देते हैं, लेकिन हम इतनी जल्दी नहीं सीख पा रहे। तो भाई वीडियो को एक बार दोबारा से देखिए। जब आप वीडियो को दोबारा से देखोगे तभी समझ में आएगा। कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा वो आप मुझे बताइए कमेंट में, तो मैं आपको बहुत और भी स्लो और न्यू ट्रिक लेके आ। वैसे तो ये ट्रिक बहुत ईजी है क्योंकि मैंने अपने ऊपर अप्लाई की है और अपने खुद का किया है, तो मुझे बहुत, क्योंकि क्यू जब हम उस पर उससे निकालते हैं ना फॉर्मूले से, ए स्क्वायर ए प्लस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू के रूप में, तो ए स्क्वायर प्लस वो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab फिर ए प्लस बी, तो उससे ना बहुत हार्ड हो जाता है। कौन सी डिजिट, मेरे लिए तो हार्ड नहीं है क्योंकि मैं उस लेवल से भी कर चुकी हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ तो वो भी कर चुकी हूँ। तो उस लेवल से आपके लिए, क्योंकि उस लेवल से क्वेश्चन को करने में समथिंग ज़्यादा नहीं तो 5 से 10 मिनट तो जाती है, क्योंकि समझोगे जब तक आप समझो, और इस लेवल से करने में आप समझोगे तो हाल आ जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप मुझे बता दें कि आपको कौन सा लेवल सीखना है। अगर आपको यही लेवल सीखना है तो ठीक है, और आपको वो लेवल भी चाहिए तो आप मुझे बता दें, मैं उसकी भी एक वीडियो डाल दूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि लेवल वो भी हार्ड नहीं है, वो भी बहुत इजी है, मतलब मेरे लिए इजी है। आप क्या करेंगे, 3 कितने का है, ये 9 का है और ये 0 पॉइंट प्लस ये किसका है, ये 0.2 का है, राइट। 9 2 11 हो गए। नौ 2 11 नहीं होंगे, यहाँ पे होंगे 0.09 और यहाँ पे पॉइंट है तो 0.2, यहाँ पे आएंगे 9.2। .29। ठीक, आगे देखिए। देखिए ये क्वेश्चन है वेरी हार्ड है, इसको समझने के लिए क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा पहले।
ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद अब हमें सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्यू लिखा है, यहाँ पे भी क्यू लिखा है, यहाँ पे भी क्यू लिखा है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया स्क्वायर, राइट। तो अब स्क्वायर में कितनी की जोड़ी बनाते हैं, स्क्वायर में हम 2 के जोड़े बनाते हैं। तो पहले हम इसका स्क्वायर निकाल लेंगे। तो पहले हमने इसके स्क्वायर निकाले तो कितना है, 0.01 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया है, यहाँ पे ये किसका क्यू है ये बताइए, 1 2। ठीक है, तो ये यहाँ पे किसका क्यू है, जिस 100 का है, 1 2 और फिर 1। ठीक है, अब नीचे से बात करते तो 1.25, तो ये किसका 0.5 का, ये किसका है 0.2 का। ठीक है, अब क्या करना है हमें, पहले तो काट पीट करनी है, सॉरी। तो मैंने ये बताया था पॉइंट, ये किसका स्क्वायर है 0.0001, किसका स्क्वायर है 0.01 का। और ये हमारे पास किसका, ये 100 का क्यू है। नीचे 1.125, ये किसका क्यू है, ये 0.5 का है। अब ये है हमारे पास 0.008 हमारे पास किसका क्यू है, ये 0.2 का है। अब हमें ना क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, काट पीट करनी है। तो पॉइंट से हमने क्या किया, 5 से हमने काटा, चलो पॉइंट से हमने देखिए, हम पॉइंट हम तब हटा सकते हैं जब हमें पॉइंट की, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 संख्या, 2 एक पॉइंट एक ही आया, पॉइंट के बाद 1 जी है, ऐसे 5 दूनी 10 ऐसे कर सकते हैं। तो पॉइंट के बाद 2 संख्याएं, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी 1 लगा के तो 100 बढ़ जाएंगे यहाँ पे। अब हम काटापीटी कर लेते हैं क्योंकि कॉमन संख्या हो गई, ये पॉइंट रह गया, इसको हम बाद में बताएं। 5 से हमने काटे, 2 से काटे हमने 100, कितनी बार 50 बार। 5 से काटे 5 कम 5 और 0। ठीक है, अब बचा कितना हमारे पास 0.1 मल्टीप्लाई कितना बचा हमारे पास 1000। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो पॉइंट के बाद तो इससे ये 2 जीरो कट जाते हैं। जब पॉइंट के बाद 2 संख्याएं गुणा में 2 जीरो कट जाएंगे, भाग में 2 जीरो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जब ये कटे आए तो हमारे पास आंसर कितना हो गया, ओनली 10। ये आ गया हमारे पास आंसर। अब निकालना है हमें नया क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है √ 1331 गुणा √ 216, फिर प्लस √ 729, फिर प्लस √ 64। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें मान बताना है। तो हमें ये बताएं 1331 किसका क्यू है, 11 का है, कराया था आपको। 216 6 का है। अब इसके बाद क्या लगाया, हमारे पास प्लस लगाया। 729 किसका क्यू है, 729 9 का क्यू है, फिर प्लस लगाए, फिर प्लस 64 किसका क्यू है, 4 का क्यू है, राइट। का मान ज्ञात करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों को जोड़ना है। तो 11 × 66 प्लस 9 4 13, इन दोनों को जोड़ा, 6 और 3 9, 6 और 1 7,
यानी ये आ गया इसका 79 आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही हम एक और देखते हैं। ये दिया है क्यू 512 और नीचे दिया है 729, फिर प्लस दिया है क्यू 8 और 27, फिर प्लस दिया है 25 और 81 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, क्या दे रहा है। 3 अंडर रूट में 512 और क्यू अंडर रूट में 512 और 729, तो ये किसका है। 512 होता है 8 का और 729 होता है 9 का। ठीक है, क्यू प्लस ऐसे ही 8 होता है 2 का और 27 होता है 3 का, प्लस अब देखिए यहाँ पे क्यू नहीं दिया है। अब यहाँ पे क्यू नहीं दिया है तो ये स्क्वायर है, और वैसे ही पता है 25 किसी का क्यू नहीं होता है और ना ही किसी का स्क्वायर होता है। तो 25 क्या है, 25 5 का स्क्वायर है और 8 का 9 81 9 का क्यू है। अब अभी भी ये हमारा सॉल्व नहीं हुआ है। अब हमें क्या करना है, तीनों का एलसीएम लेना है। तीनों का एलसीएम लेंगे तो हम क्या करेंगे, जो डिजिट बड़ी है उसको हम लिख देंगे, तो 9 है। एलसीएम वैसे मैं करा सकती हूँ, इसका समझा सकती हूँ क्योंकि क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा ये। और एलसीएम का चैप्टर जो कि इसके बाद मैंने कही थी ना, लास्ट वीडियो के लास्ट में जाते जाते ही आपको मैं बता दूंगी नेक्स्ट चैप्टर कौन से स्टार्ट होगा। तो एलसीएम का जो चैप्टर होगा वो आगे कल से स्टार्ट होगा। एलसीएम एचसीएफ, तो वो भी बहुत हार्ड चैप्टर होता है और सारे स्टेप उसमें भी 4-5 रूल्स है वो भी पता होने चाहिए, क्योंकि उसमें से भी पेपर में आते ही। पेपर में मैथ का ऐसा कोई सा भी चैप्टर नहीं है जिससे कि सवाल ना आते हैं। तो ये क्या 9 है, तो ऊपर कितना बचा 8 और 3 का डिवाइडेशन दिया 9 में, तो 3 टाइम्स 3 × 2 प्लस 9 अपॉन में यहाँ पे भी 5 आए। कितनी बार गया 8 और 6 प्लस 5 अपॉन में 9, 8 और 6 14, 14 और 5 19। तो यहाँ पे इसका आंसर आया कितना 19/9। ये आ गया इसका आंसर। देखा कितना इजी था, इजी भी था हार्ड भी था, कह भी सकते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा 512 अपॉन में 729, ये सारा आ गया। आप समझोगे तो एक बार वीडियो को और देखना जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसको क्या है, ये इससे बड़ा भी है, कभी कभार इससे छोटा भी आंसर। एक तो आंसर हमारा ये भी है लॉन्ग में, मतलब बड़ी डिजिट में देखा जाए। एक आंसर होगा हमारा एक शॉर्ट में दिया, फ्रैक्शन के रूप में दे देते हैं, भिन्न के रूप में। तो वो भिन्न के रूप में आंसर क्या होगा वो बताती है। तो 9 का हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 19 में। कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स 1, तो 18 आएगा। अब कैसे आंसर लिखते हैं वो बताती हूँ मैं। ठीक है, जो छोटा आंसर लिखते हैं तो डिवाइड हमने किससे किया 9 से, तो 9 हमने लिखा नीचे। कितनी बार गया 2 बार, 2 लिखा हमने बाहर। कितने बचे हमारे पास 1, तो ये आ गया हमारे पास एक आंसर। इसको ऐसे भी लिख सकते, एक आंसर हमारे ये भी सही है और आंसर हमारा ये बड़े रूप में, ये छोटे फ्रैक्शन रूप में है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। नया क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन है 3√21। हाँ, ये आपके लिए समझने का है। 16 प्लस 3√8। अब देखिए ये अंडर रूट वाले सवाल है जो सारे कराए थे पहले, उसमें कराए थे मैंने बोडामस नियम वाले स्क्वायर रूट में, वही है। तो यहाँ पे ये साफ साफ देख रहा है, ये हमसे अंडर रूट पूछ रहा है। ये किसका है 2 का है। अब ये यहाँ पे देखो अंडर रूट नहीं लगा, तो ये क्या है हमारे पास स्क्वायर है। किसका है
4 का। अब ये यहाँ पे 21 है भाई, तो हम 21 का 21 ही लिख देते अभी अंडर रूट में, क्योंकि ये पूरे के ऊपर है। अंडर रूट में 21 और 3, ठीक है। तो 4 और 2 कितने हो गए? 6 हो गए। 21 और 6 कितने हो गए? तो ये बताइए आप, 21 और 6 हो गए 27। तो 27 किसका अंडर रूट है, ये बताइए आप। 21 और 6 कितने हो गए? 27। 27 किसका अंडर रूट है? 27 अंडर रूट है 3 का। तो ये आ गया आंसर हमारा 3। चलिए अब बात करते हैं आगे टॉपिक के बारे में। अंडर रूट 343 किसका है बताइए? 343 7 का क्यों होता है? अब है 1 अंडर रूट 1 क्यूब प्लस अंडर रूट 343। तो अंडर रूट 3 के साथ 343 किसका है? ये 7 का है। और 1 किसका क्यों है? 1 का है। तो आंसर क्या हो गया? 8 हो गया। अब देखिए, अब है न्यू तरह के सवाल वही है स्क्वायर क्यू वाले, लेकिन कितने तरीके से आते हैं वो सवाल बताया जा रहा है आपको। पूरा चैप्टर कराया जाएगा, टेंशन ना लीजिए, सारी चीज़ कराई जाएगी, ठीक है। अब आता है हमारा दूसरा, ये फर्स्ट मेथड था जो कराया था। अब ये सेकंड मेथड से कैसे आते हैं वो बताया जाएगा। अब ये दे रहा है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है। ये सवाल दिया, मैं कितने का गुणा करें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन तो हमारे पास ये है। अब देखिए किसी संख्या को पूर्ण, आंसर यहाँ से लिखते हैं। अब किसी संख्या को पूर्ण घर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी संख्या को अगर हमें पूर्ण घर बनाना है तो हमें क्या, उसमें 3 का जोड़ा होना चाहिए। किसका होना है? 3 पेयर, 3 का जोड़ा होना चाहिए। यानी जो संख्या है हमारी गुणा की, तो जो संख्या हमारी क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 2 3 गुणा 3 गुणा 3, फिर संख्या हमारी 7 गुणा 7, यही तो संख्या है। अब देखिए यहाँ पे जो पेयर पहले से ही बनने हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, यहाँ पे भी पेयर बनना है हमारा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो जो पेयर पहले से जो पहले से ही 2 का गुणा चल रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3, और जो इसमें पहले से ही क्या है, पेयर बनना है 3 का, उसको हमें छिड़कानी नहीं करनी भाई। वो अपनी जगह से लाइफ सेटल है, तो उसकी लाइफ में क्यों टांग अड़ाया जाए, ठीक है। तो उसकी लाइफ में हमें कोई छिड़कानी नहीं करनी है। अपनी प्रॉपर्टी अलग देखिए और अपना खुद कीजिए। अब ये क्या है, ये जो है ये सिंगल पर्सन है, इनकी लाइफ में हम जाके छिड़कानी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 7 × 7 मेरी लैंग्वेज ने थोड़ी सी वैसी थी। कभी कभार पढ़ाई के साथ मतलब हंसी मजाक भी ज़रूरी है। ओवर सीरियस पर्सन पता नहीं चलता कहाँ चले गए दुनिया में, फिर उनको सर्च नहीं किया जाता है। तो थोड़ी थोड़ी लाइफ सीरियस भी रही है, और अपनी पढ़ाई के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल को साथ करिए। आपको तो समझ में आ गया होगा कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल पे भी शार्प है, क्योंकि मैं आपको इतने अच्छे से मैथ पढ़ाती हूँ और रीजनिंग भी
हिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ, तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी, तो उसके साथ ही सिंगिंग वगैरह जो भी आपको मन करे वो करते रहना चाहिए, क्योंकि एक बेसिक बेस पे लाइफ नहीं चल सकती है। तो क्या करना है हमें, अब जो पहले से ही अपने पार्टनर के साथ है उनको नहीं छेड़ना है, और जो पार्टनर के साथ नहीं उनको छेड़ सकते। तो 7 × 7, तो ये इसमें क्या करेंगे हम, अगर गुणा की बोले जाए तो गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करें, 1 और 7 का गुणा कर देंगे तो ये संख्या हमारी क्या बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। तो यहाँ पे 7 का गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन बन जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। दूसरा सवाल है 3 × 3 × 3 × 2 में कितने का भाग करें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। अब देखिए यहाँ पे गुणा में जो था, वहाँ पे गुणा में संख्या को हमने क्या किया था, गुणा में हमने संख्या को गुणा किया था न्यू संख्या लाने के लिए। अब हमें भाग में क्या करेंगे, भाग में संख्या घटा देते हैं, यानी वहाँ की जो संख्या एक्स्ट्रा है उसको हटा देते हैं, पार्टनर जिसका है उसके पास भेज देते हैं। 3 × 3 × 3 अब ×2, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या 2 है, तो यहाँ पे नीचे डिवाइड में जाके 2 का ही मतलब कर देंगे, तो भाग में है तो इससे ये क्रॉस हो गया, तो 2 का 2 से हमने क्या किया, तो 2 का यहाँ पे लिख दें, 2 का भाग देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम संख्या है हमारी 3 × 2 × 2 × 2 फिर ×5 में कितने का भाग करें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, जो क्या है पेयर है, आंसर में क्या है, जो पेयर है उसको क्या करेंगे, उसको हम नहीं छेड़ेंगे, और जो बिना पेयर का है उसको छोड़ देंगे। तो ये क्या 3 और 5 जो है बिना पेयर के, तो इसी का ही हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 3 और 5 का भाग देने पर संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3600 में। हाँ, अब सवाल ऐसे आते हैं। अब जो सवाल लिखा रही हूँ ना, ये 3 × 2 2 × 5, ये सवाल आते कैसे वो बता रही है। 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या भाग दें कि
भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए हमें करना क्या है। अब 3600 का हम निकालेंगे एलसीएम। किससे जाएगा 3600? 3600 जाएगा 2 से। 2 से गया तो कितनी बार आएगा? 1 1 8 जा 16 और फिर 18 00। फिर 2 से गया कितनी बार? 900। फिर 2 से गया कितनी बार? 4500। फिर 2 से गया कितनी बार? 2 2 5। ठीक, 2 2 5 ही गया। नहीं, 275 275 2 2 5 नहीं 275 है, क्योंकि 2 नहीं 2 2 5 ही जाएगा क्योंकि 2 2 4 2 एकम 2 2 4। फिर अब हम किससे करें? 2 2 5 है तो 3 से जाएगा। 3 7 21 3 5 15। फिर 3 से जाएगा। 3 दूनी 6 और 1 बचा 3 5 15। फिर 5 से करेंगे तो 5 और फिर 5 से करेंगे तो फिर 5। अब मैंने कहा जो पेयर बनना है उससे हमें छिड़कानी नहीं करनी है, जो पेयर नहीं बनना है हमें उससे छिड़कानी करनी है। अब पेयर हमें बनाना कितने का है? यहाँ पे पूर्ण घन। घन का मतलब है हमें किसका बनाना है? हमें 3 का पेयर बनाना है। तो यहाँ पे एक तो ये पेयर पूरा बन गया। ठीक है, और कोई पेयर बना? नहीं, और कोई पेयर नहीं बना। अब हमें क्या लिखना है? यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर निकल के आया वो निकला 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। यही तो ना। तो हमें क्या जो निकल के आया वो हटा देना। अब क्या करना है? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 का भाग देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। ये आगे इसका आंसर। ठीक, समझ में आया? आई थिंक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम दूसरी संख्या की, दूसरी डिजिट की। अब ये दे रहा है एक 1188। किस ग्यारह 88 को किस छोटी से छोटी से भाजित करें? भाजित मतलब भाग दे किया जाए कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो क्या 1188 2 से ही करते हैं 1188 को भी, क्योंकि 8 है पीछे। 2 का रूल समझाया था, 2 4 6 8 0 होंगे तो वो संख्या 2 से ही जाएगी। तो पीछे 8 है तो संख्या 2 से ही जाएगी। 2 5 10 1 बचा, 2 9 18 फिर 4, फिर भी 2 है तो पीछे संख्या 2 से ही जाएगी। 2 2 9 18 1 बजा, 2 7 14 7 आ गए तो संख्या 2 से नहीं जाएगी। अब 297 है। अब भाज्य संख्या है तो किससे जा सकती है? 1 9 बताइए किससे जा सकती है? सोचिए, मुझे भी सोचना पड़ता है भाई। सारी चीज़ें माइंड में कैलकुलेटर की तरह फीड थोड़ी नहीं होती है। मैं भी सोच रही हूँ किससे जा सकती है और भी सोचिए किससे जा सकती है।
297, वैसे 297 ये एक अभाज्य संख्या है। तेरह से करके देखते हैं। चलिए 297 को हम 13 से डिवाइड करके देखते हैं। 13 13 दूनी 26, 3 बचे, नहीं जाएगी। और 11 से 11 दूनी 22, हाँ 11 से चली जाएगी। 11 से गए, 11 11 दूनी 22, 7 बचे, 11 7 77। 11 से हमारी डिजिट चली गई कितनी बार? 27 बार। नहीं तो 3 से भी जा रही है। अगर ये 27 बार जा रही है तो ये 3 से भी जा रही है। 3 से गई, 2 नीम 27 और फिर 3 नीम 27, फिर 3 से गई, हाँ 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, फिर 3 से गई, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 11 से जाएगी। देखिए पूरा कट गया। मैंने कि थोड़ा सा टाइम लगता है, दिमाग लगाना पड़ता है। अब क्या करना है, हमें भाग निकालना है भैया। भाग कि भागफल यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। तो भैया जो जिसके साथ पहले से सेटल है उस सेटलमेंट को तोड़ना नहीं है। बुरा होता है किसी की लाइफ को सेटलमेंट को तोड़ना। ठीक है, तो पेयर हमारे पास बना, ये 3 का पेयर बन गया। अब हमारे पास पेयर जो बनाने उसका ही हम भाग दे देंगे। तो 2 गुणा 2 इसका हमने भाग दिया, और किसका 11। तो देखो 11 से 11 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि इन सब का गुणा करने पर 2 यहाँ पे नीचे लिख के भी हमें शो कराना होता है। 2 गुणा 2 गुणा 11 का भाग देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 53240। किस छोटी से छोटी संख्या से भाजित करें किया जाए संख्या पूर्ण घन बन जाए। संख्या क्या है हमारी? संख्या है 53240। एलसीएम करेंगे हम इसका। 0 है, जाहिर सी बात है 2 से जाएगा। 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 0। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, द्वितीय 6, द्वितीय 6, फिर 2 एकम 2 और 0। अब देखो 13 31 किसका क्यों है? 11 का है, तो 11 से करेंगे, नहीं 2 से करेंगे, पीछे 0 है। 2 6 12, 1 बचा, 2 6 12, फिर 1 बचा, 2 5 15, 2 5 10, फिर 0, फिर 2 से 3 3 2 और 5। अब किससे जाएगा? पीछे 5 है तो 5 से, या 3 से, 3 3 तो 5 से जाएगा। 5 31, फिर 3 बचे, 5 31, फिर 2 5 25, 5 31, 3, हाँ फिर 5 से जाएगा। 5 एकम 5, 5 3 15, 1 बचा, 5 3 15,
इसको ऐसे ही लिख सकते हैं हम। जोड़ा हमें मिल गया है 2 का, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। किससे भागफल है? तो 2 का पेयर बन चुका है हमारे पास 2। अब लिखिए हमें यहाँ पे 2 गुणा 5 से भाग देने पर और 133 और बच रहा है, तो 133 और लिख देंगे ऊपर भी नीचे भी, क्योंकि ये कट नहीं रहा है। तो इसको भाग देने पर संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण खंड बन जाएगी। थैंक यू। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच। आगे जो चैप्टर होगा वो एलसीएम का ही होगा।